So take something like the word inherently. There isn't really another word that does exactly what inherently does. Or a word like portray or trajectory or baseline. These are words that ऑलराइट गाइस, क्या हाल है आप लोगों के? आप लोगों ने जब भी वीडियो देखा एक्चुअली अगेन मैं अपने कोच से बात कर रहा था, वोकल कोच से। अब यार वो सब लोग यूके यूएस टाइम जोन में रहते हैं ना, तो मुझे थोड़ी जल्दी ही कॉल लेनी पड़ जाती है। एंड इवन दो आई हेट टेकिंग कॉल्स ना हो, मैं वो वाली ले लेता हूँ यार, क्योंकि वो लोग भी तो रात में जाग के ले रहे हैं। तो आई एम लाइक कोई बात नहीं, मैं तो उठ ही रहा हूँ सुबह। कल हम लोगों का एक टाइम्ड रन है, तो आज मैं वॉक कर रहा हूँ, मतलब आराम से रिकवरी वाली वॉक। वैसे तो टेक्निकली आज था, लेकिन आज जब मैं उठा तो रात भर एक्चुअली हमारी कॉलोनी में पटाखे चल रहे थे, मैं बिल्कुल सही से सो नहीं पाया हूँ। आई डोंट नो अगर आपको मेरी एनर्जी में पता लग रहा है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट मैंने कहा पार्टी आज मैं अगर दौड़ा तो मेरे शायद घुटने से पहले मेरा सर फट जाए। देन आई थॉट के रुको, उसको स्मार्टली करते हैं, आज का ब्रेक ले लोगे तो कल अच्छी परफॉर्मेंस आ जाएगी। तो आई डिसाइडेड टू गो दैट राउट, ताकि दिमाग पे ज़्यादा असर ना पड़े मेरे। बाकी सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अपना प्लान हल्का सा चेंज करवाया चैट जीपीटी से। बाय द वे मेरा जो पूरा रनिंग प्लान है पूरा चैट जीपीटी ने डिसाइड किया था, और वो मैंने ऐसा कराया है कि बिफोर ईच रनिंग डे, अभी ये प्लान था कि हर संडे को मेरा रेस्ट डे हो जाता था, मैंने हटवा दिया। मैंने उससे कहा मुझे रेस्ट वेस्ट डे मत दो ऐसे रैंडम, तुम एक काम करो, जिस दिन डिस्टेंस दे, तो डिस्टेंस क्या होता है ना, डिस्टेंस लो इम्पैक्ट होता है, उसमें इतना दिक्कत नहीं होती। डिस्टेंस आप दौड़ सकते हो बहुत आराम से, मतलब चल सकते हो आराम से, क्योंकि इम्पैक्टफुल नहीं ना आपके घुटनों पे। मतलब मुझे अपना वेट का भी ख्याल रखना है, तो डिस्टेंस दे दो, डिस्टेंस मुझे लगातार चलवा दो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम आती है जब टाइम्ड वाला रन होता है, जो मुझे भागना होता है, जिसमें दौड़ना होता है, उसमें घुटनों में इम्पैक्ट होता है, और उसके लिए रिकवरी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर रिकवरी अच्छी नहीं है आपकी पिछले दिन की, देन यू जस्ट फील लाइक क्रैप। ऐसा नहीं कि आप दौड़ ही नहीं पाएंगे, आप दौड़ पाएंगे, बट यू आर नॉट गोना हिट योर गोल एट ऑल। नाउ वेयर वी वांट टू बी इज ऑफ कोर्स वी वांट टू हिट इट एक बार, कि हम सब 60 चले जाएं 10 किलोमीटर पे। ये भी मुझे लगता है वैसे फेबररी मार्च के अराउंड ही होगा, बिकॉज इट विल टेक दैट मच टाइम, मतलब मेरा ये मानना है, क्योंकि वो पतले होते जाते हैं जैसे जैसे आप, वैसे वैसे आप तेज़ भी होते जाते हैं। तो एक बार वो हिट हो गया, व्हाट आई इवेंचुअली वांट टू डू इज दैट आई वांट टू रन 10 किलोमीटर्स लेस देन 60 डेली। आई वांट टू डू दैट एज इफ मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये थोड़ा अब ट्रू इट हेन्स लेवल की परफॉर्मेंस है, जो शायद एक ज़िंदगी का अच्छा गोल है कि आप रोज़ इतना दौड़ लें। तो उसके लिए मुझे शायद कोलाजन सप्लीमेंट्स और ये सब भी लेना पड़ेगा, ताकि मेरे जोड़ों वोड़ों में दर्द वर्द ना शुरू हो जाए जल्दी। बट होना नहीं चाहिए, क्योंकि 10 किलोमीटर कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है ह्यूमन एवोल्यूशन के स्टैंडर्ड से। मैं सबको बता दूँ, सब लोग मुझे ऐसे देखते हैं आगे फाड़ के, जब मैं कहता हूँ 10 किलोमीटर, ऐसे पता नहीं मैंने क्या बोल दिया हो। ऑनेस्टली आप देखिएगा कुछ ट्राइब्स हैं अफ्रीका में जिससे 40, 50, 80 किलोमीटर दौड़ती हैं रोज़। fucking impossible when you hear about it, bro. But yeah, that's the thing. Oh, वेट अपडेट तो मैं देना ही भूल गया। 94.6, वी आर सो बैक। आज का क्या दिन है? आज का दिन है वेडनेसडे है शायद। तो हम लोग गए थे सैटरडे को, और शायद सैटरडे को क्या था, 94.9 था, फिर 95 और 96 चले गए हम लोग। इस वाले एरिया में चले गए थे, सोडियम और पानी बिल्कुल भर गया था बॉडी में। और वी आर बैक and that's what I keep talking about. You have to be patient with this, otherwise you're gonna fuck up your entire body. You're not gonna be able to keep that weight off. You're not gonna be able to keep your muscle properly functional. It's gonna affect you really really badly. So don't try to do fat loss in a rush, because it's gonna be unsustainable uske baad. So yeah, that's all we have. And
चला फिर देखते हैं क्या रहता है। बाय द वे मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात करना भूल गया, वो है बेस लाइन वाली बात। तो शायद मैंने इस पर यूट्यूब पे पहले भी वीडियो बनाया है कि बेस लाइन्स कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। मेरी बेस लाइन है 1 घंटा चलना, ठीक है, ये मेरी बेस लाइन है। हमेशा से मैं 1 ही घंटा चलता था, पहले भी, उससे पहले भी, मैं पिछले 3-4 साल से मैं 1 घंटा चलता आया हूँ। तो मेरा आइडिया ऑफ अ रेस्ट डे इज़ नॉट कि मैं चलूँ ना, मेरा आइडिया ऑफ अ रेस्ट डे इज़ 4 किलोमीटर की वॉक, दैट्स रेस्ट फॉर मी, राइट। तो जिस दिन आप चिकन आउट करते हैं ना, इसीलिए मैं कहता हूँ शुरुआत के 10 दिन होते हैं जो बहुत ही अनफैबुलस होते हैं, अनस्पेक्टेकुलर होते हैं, जिसमें आप लोग मुझे देख रहे थे कि मैं लिटरली बहुत ही इजी चीज़ें कर रहा था 10 दिन के लिए। वो इसीलिए होता है, यू जस्ट लेइंग द लेयर, क्योंकि वो टफ नहीं है, बिल्कुल बात सही है आपकी। बट व्हेन इट विल गेट टफ, जब आपको 6.2 या 6.3 किलोमीटर दौड़ने का फरमान आ जाएगा मिस्टर चैट जीपीटी से, 6 किलोमीटर दौड़ने का फरमान आ जाएगा चैट जीपीटी से, और पिछली रात दिवाली होगी और आप सो नहीं पाए होंगे क्योंकि पटाखे चल रहे थे या आप लोगों के यहाँ मिलने गए हुए थे, देन यू विल रियलाइज कि बेस लाइन होना कितना इम्पोर्टेंट है। बिकॉज बेस लाइन होने का मतलब ये है कि यू कुड स्टिल डू द बेयर मिनिमम, और तुमने अपना बेयर मिनिमम का लेवल ही इतना अप कर दिया है कि कम से कम 4 किलोमीटर से चल रहे हो। अब हमें क्या करना है, हमें बेस लाइन का लेवल फिर से बढ़ाना है, एंड वी गोना डू दैट when we have completed the 8 kilometer challenge and we've gone to क्या कहते हैं 9 kilometers डिस्टेंस डेज पे। तो सारी जो बेस लाइन है वो मैं अपग्रेड करके 1 आवर से करना चाहता हूँ 1.5 आवर्स, बेसिकली 4 के बजाय 6 किलोमीटर, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इतना एक्स्ट्रा चल पाऊँगा। फिर अगर मैं लद्दड़ों की तरह इतना चल पा रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा और चल पाऊँगा। मैं अपना रेस्ट डेज के टाइम, मैं हमेशा ये कोशिश करना चाहता हूँ ज़िंदगी में कि मेरी बेस लाइन, जो मेरा फेलियर लेवल है, वो ऊपर चला जाए। क्योंकि देखो, जो व्हेन यू आर ऑन योर गेम तो कोई दिक्कत ही नहीं ना ज़िंदगी में, तो आप जीत ही रहे हो। इट्स व्हेन यू फेल एंड हाउ यू फेल दैट ट्रूली मैटर। आपको वहाँ पे बचना है। जिस दिन आप सुबह नहीं उठ पाए, सुबह नहीं जा पाए, उस दिन आपको पुश करना है। सो इट विल हैपन वेरी स्लोली बट इट विल हैपन फॉर श्योर, एंड दैट्स व्हाट आई ट्रूली बिलीव इन, दैट इट विल हैपन 100%. Kimo is good to go. We are so back. तो अभी हम लोगों ने खाना खा लिया है अपना, एंड वी आर गोइंग टू कंटिन्यू रिप्लाई गाइंग। शायद मुश्किल से 20 रिप्लाईज और रह गए, एंड देन वी आर गुड फॉर द डे। उसके बाद थोड़ी और पोस्टिंग मुझे करनी है, एंड व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज़, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं वो वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ जो मैं बनाना चाहता हूँ। वर्म होल के ऊपर भी नहीं बना पा रहा, किसी और चीज़ के ऊपर भी नहीं बना पा रहा। सो आई हैव टू फिगर दैट आउट। या तो मैं रिप्लाइंग कम करूँ या मैं टाइम और कहीं से निकालूँ। लाइक आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग वेयर माई टाइम इज़ गोइंग। शायद मुझे वो चेकर वाला एक्सरसाइज फिर से करनी पड़ेगी। या तो मैं थका हुआ थोड़ा रहता हूँ, क्योंकि कैलोरी डेफिसिट में थोड़ा सा आपको थकान भी बढ़ जाती है। सो यू लाइक यू आर अ लिटिल बिट लेजियर स्लैश स्लो टू वर्क ऑलमोस्ट। बट अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं किस टाइप की वीडियो बनाऊँ। आई एम थिंकिंग ऑफ मेकिंग वीडियोज़ विच आर लाइक 60 सेकेंड एक्सप्लेनर्स ऑफ प्रोटोकॉल्स। बट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मैं वीडियो ना बना के अगर स्ट्रीम भी कर रहा हूँ तो दैट स्टिल वीडियो कंटेंट। प्रॉब्लम यह है कि वो इस वक्त retake.tv पे है, वो ट्विटर पे नहीं है, वो यूट्यूब पे नहीं है। तो शायद मुझे उसका चैनल वगैरह थोड़ा सेटअप कर लेना चाहिए। आई थिंक दैट वुड बी बेटर, एंड देन एक्चुअली स्टार्ट विद OBS या फिर Streamlabs या वटेवर। बस पता नहीं क्यों मैं वो कर नहीं पा रहा हूँ। इट्स अ लिटिल बिट वीक। आप लोग भी सोच रहे हैं, मैं 2 बार ही शायद बोल चुका हूँ ऑलरेडी। बट या I think I should probably set something up and like YOLO it. देखते हैं क्या होता है. By the way, we are at like 780 followers, so we may be breaking through 800 followers on Twitter. So that's really good. बस यही कुछ 9,200 followers और चाहिए. I know I was only supposed to start preparing for the video, but मैंने वर्महोल का वीडियो शूट करके अपलोड कर दिया. एंड मैं ये ब्लॉग थोड़ा जल्दी अपलोड कर रहा हूँ इस वजह से, क्योंकि आज आखिरी दिन है, फिर पेगा वापस चली जाएगी गुजरात।
तो आई वुड लाइक टू स्पेंड सम टाइम विद हर. सो आई एम जस्ट गोना टेक सम ब्रेक फ्रॉम स्क्रीन्स ऑल टुगेदर. बस अपनी एक्सरसाइज और अपनी नमाज़ वगैरह पढ़ लूँ. असर का वक्त हो रहा है. मैंने एक्सरसाइज नहीं करी बिकॉज आई वाज बिजी लॉक्ड इन विद लाइक द वीडियो थिंग. तो ये बस मैं एक बार कर दूँ एंड देन वी गुड टू गो. सी यू गाइस टुमारो.